खबर, आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिर से हुआ है आतंकी हमला। आतंकियों ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया। हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, 4 लोग जख्मी हो गए हैं। आतंकियों ने घात लगाकर यहां हमला किया। खैबर पख्तूनख्वा के मरवत जिले की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर आतंकी आए, घात लगाकर हमला कर दिया और इसमें 3 पुलिस वाले मारे गए हैं, जबकि 4 लोग हो गए हैं जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा जो पिछले कुछ दिन से लगातार धमाकों की आवाज से गूंज रहा है, एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के मरवत जिले में यह घटना घटी है, जहां आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। मेजर शाह, इधर ईरान इसराइल पर नजर, उधर रूस और यूक्रेन की बात हम करते हैं, लेकिन बांग्लादेश अलग हालातों से गुजर रहा है और पाकिस्तान में तो हालात सुधरते हुए दिख ही नहीं रहे। बिल्कुल जी, देखिए बांग्लादेश के जो हालात हैं वो अभी बदकिस्मती से मैं बोल रहा हूँ, अभी फिलहाल तो वक्त लगेगा उनको स्टेबलाइज होने में, क्योंकि शेख हसीना वहां से रिजाइन करके चली गई। अब वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट कितना संभालेगी, और इसको मैं काफी हद तक इसको बाहरी ताकतें, जैसे कि एक पाकिस्तान हो गई, ये कुछ कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका हो गया, कहीं कह रहे हैं कि चीन हो गई, बाहर की ताकतें का इसमें हाथ है। और अगर बांग्लादेश के हालात, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो एक ऐसा पड़ोसी था जो कभी भी हॉस्टाइल नहीं था, हमारे खिलाफ कभी गया नहीं। हमेशा हमारे संबंध बांग्लादेश से शुरू से बड़े अच्छे। 28 कू हो चुके हैं बांग्लादेश में, एक बार तो एक हफ्ते में 2 कू भी हुए थे। 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया था, उनकी पत्नी और 3 उनके बेटे थे साथ में, तो तब से हालात बिगड़ते बिगड़ते हुए उनकी कब तक मिलिट्री उनकी पावर में आके संभाल नहीं पाई है। तो बांग्लादेश के, और वैसे भी गरीब देश है बेचारा वो अभी, और जिस तरीके से वहां पे माइनॉरिटीज के साथ इस तरीके से बदसलूकी हुई है, कतई मंजूर नहीं होगा। पूरी दुनिया को, इंसानियत के लिए बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। तो बांग्लादेश के हालात अभी फिलहाल इनको स्टेबलाइज होने में बहुत टाइम लगेगा। बांग्लादेश के हालात स्टेबल होते हुए नजर नहीं आ रहे, और पाकिस्तान जहां लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान वही फसल इस वक्त काट रहा है जो उसने काफी वक्त पहले बोई थी, ये कहिए दशकों पहले जो बीज बोए थे, वो फसल अब काटी जा रही है आतंकी हमलों के तौर पर। बहुत शुक्रिया मेजर शाह और निपुण जी आपका मेरे साथ में इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। अलग अलग देशों पर निगाह बनी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग टसल हैं जिससे प्रभावित दुनिया के कई देश हैं। उधर मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल में तनाव चरम पर है, युद्ध के हालात बन चुके हैं, बस मुनादी का इंतजार है। और अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान इन दोनों देशों के बीच युद्ध से क्यों डरा हुआ है, रिपोर्ट आपको बताएगी। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ धधक रहा है, तो वही पाकिस्तान और ईरान भी उस जंग की तपिश को महसूस कर रहे हैं। हानिया की हत्या के बाद इजराइल पर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह और हमास इजराइल पर आग बबूला हैं और अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान और इजराइल में कभी भी जंग का बिगुल औपचारिक रूप से बच सकता है। और जब ईरान डायरेक्ट जंग में कूदेगा तो उसके प्रॉक्सीज भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में हमास, हिजबुल्लाह और हूती भी अपना दम दिखाने में पीछे नहीं हटेंगे और फिर एक बड़े युद्ध में मध्य पूर्व की सरजमी एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो जहां दुनिया 2 खेमों में बटी हुई नजर आ सकती है, तो ईरान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा। तेहरान और तेल अवीव के बीच कोई भी सीधा सैन्य टकराव इस्लामाबाद के लिए सुरक्षा मुद्दों को बहुत जटिल बना सकती है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच की तनातनी पाकिस्तान की उलझन को बढ़ा रही है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान में ईरान के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। शियाओं के अलावा भी पाकिस्तान की बड़ी आबादी ईरान के प्रति लगाव रखती है और इजराइल को पसंद नहीं करती है। ऐसे में ईरान से जुड़े मामले को पाकिस्तान को बहुत एहतियात से संभालना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इजराइल जंग पाकिस्तान में काफी असर पड़ेगा। इसमें देश में धार्मिक संगठनों के दबाव के साथ ही सीमा पर सुरक्षा चुनौती की बड़ी बात होगी। पाकिस्तान का इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से हस्तक्षेप करने का आग्रह कर सकता है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय भी आमतौर पर ईरान इजराइल समस्या को जवाबी कार्रवाई के बजाय संयम बरतने और कूटनीति से सुलझाने पर जोर देता है। जाहिर है कि एक परमाणु सशस्त्र देश के रूप में पाकिस्तान अपनी सीमाओं के पास किसी भी अस्थिरता या सैन्य टकराव को रोकना चाहेगा। एक तरफ हमास ईरान
और दूसरी तरफ इजराइल के बीच संघर्ष में किसी भी तरह की वृद्धि से इस्लामाबाद की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आएगा। हालांकि ये मुमकिन है कि देश के शिया घटक ईरान के पक्ष में निर्णायक रुख के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे। दरअसल पाकिस्तान आमतौर पर फिलिस्तीनी इजराइल मुद्दे पर सऊदी की बात मानता है। ईरान इजराइल सैन्य टकराव की स्थिति में सऊदी के बाद ही पाकिस्तान प्रतिक्रिया देगा और ये बहुत सतर्कतापूर्ण होगा। पाकिस्तान सीमा पर एक अनिश्चितता बनी हुई है। अलगाववादी गुट और आतंकी संगठन 900 मील की खुली सीमा के दोनों ओर अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। ये गुट हिंसा भी करते रहे हैं। ऐसे में ईरान के युद्ध में उलझने की स्थिति में यहाँ हलचल बढ़ सकती है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहेगी कि सीमा पर कोई नई समस्या पैदा हो, क्योंकि वो पहले से ही अफगानिस्तान सीमा पर मुश्किल का सामना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।